आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है पॉलिनेशन या परागण। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परागण क्या होता है। परागण हम सभी लोग इसके पहले फ्लावर्स में पुष्प में दो चीजें जान चुके हैं, एक तो नर जननांग और दूसरा मादा जननांग। नर जननांग और मादा जननांग। नर जननांग क्या होता है आपको बताया गया है, जो स्टैमेन है वो नर जननांग होता है। मादा जननांग जो है वो होती है पिस्टिल। क्या होता है? पिस्टिल। ये दोनों चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं पहले की वीडियोज में। ये स्टैमेन यानी हिंदी में इसको बोलेंगे पुंकेसर, और ये है स्त्री केसर। तो जो नर जननांग है वो क्या होता है? पुंकेसर। मादा जननांग क्या होता है? स्त्री केसर। ये पुंकेसर है। पुंकेसर का ऊपर वाला भाग परागकोश, नीचे का भाग पुतंद या फिलामेंट होता है। अगर मादा जननांग देखें या पिस्टिल अगर देखें तो ये है एक पिस्टिल या मादा जननांग होता है, और इसका अपर पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? वर्टिका। ये जो है उसको बोलते हैं वर्टिका। ये जो भाग है इसको अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। मतलब इसको स्टिग्मा, स्टाइल, और ये होती है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये होती है। तो एक पिस्टिल यानी मादा जननांग के ये तीन भाग होते हैं। इसके पहले आप लोग जान चुके हैं कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? पराग कण। क्या पाए जाते हैं? पराग कण होते हैं। अंडाशय के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या पाया जाता है? बीजांड या ओव्यूल होता है। क्या होता है? बीजांड या ओव्यूल होता है। देखिए ये चीज हमें परागण जानने से पहले इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपको ये पता है पराग कण कहाँ पाए जाते हैं? नर जननांग के पुंकेसर, या हम कह सकते हैं ये जो परागकोश है उसके अंदर पाए जाते हैं पराग कण। यहाँ पर अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, और बीजांड के अंदर आपको यहाँ ये बताया गया था कि बीजांड के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है, भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश जो होता है उसमें अंड कोशिका होती है। क्या होती है? अंड कोशिका। तो वास्तव में निषेचन क्रिया से पहले इसका होना यानी परागण क्रिया का होना जरूरी है। यानी निषेचन क्रिया तभी हो सकती है जब परागण क्रिया होगी। एक चीज और इससे पहले हम लोगों को जान लेना है, अगर मान लीजिए कोई पुष्प है उसमें दोनों जननांग, एक पुष्प है और दोनों जननांग उपस्थित हैं, नर जननांग और मादा जननांग, तो वह पुष्प कहलाएगा द्विलिंगी। क्या कहलाएगा? द्विलिंगी। अगर पुष्प में या तो ये वाला यानी मादा जननांग है और या फिर नर जननांग है, यानी कि या तो पुंकेसर है और या फिर स्त्री केसर है, दोनों में से अगर एक होगा तो उस केस में वो पुष्प कहलाएगा एक लिंगी, एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल पुष्प होगा, फ्लावर्स होगा। ये बाईसेक्सुअल, ये चीजें हम लोग जान चुके हैं, यूनिसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल। अब हम लोग इसको समझेंगे कि वास्तव में परागण क्या होता है। जैसे होता क्या है कि जो पराग कण है पाए कहाँ जाते हैं? परागकोश में। पराग कण कहाँ पाए जाते हैं? परागकोश में। जब ये परागकोश मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो पराग
कोश का स्फुटन होता है, यानी परागकोश टूटता है। टूटने से क्या होता है कि जो ये परागकण है ये बाहर निकलते हैं। बाहर निकल करके ये पहुंचते कहाँ हैं, यानी कि जो मादा जल नाम का पहला जो भाग होता है, मादा जल नाम का पहला भाग क्या है, वर्तिकाग्र है। क्या है, वर्तिकाग्र। ये परागकण यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, वर्तिकाग्र तक पहुँचता है। उसके साधन कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी मीन्स के थ्रू, चाहे वो वायु के थ्रू या जल के थ्रू या किसी कीट के थ्रू, मतलब किसी भी माध्यम से वो अगर पहुँच रहा है तो वही क्रिया कहलाती है, परागण कहलाती है। यानी परागण क्या होती है, वो होती क्या है वास्तव में, ये क्या है, ये परागकण है। तो वास्तव में क्या है, परागकणों का स्थानांतरण होता है। यानी परागण क्या है, परागकण का स्थानांतरण होता है। कहाँ से, परागकोश से वर्तिकाग्र तक। यानी कि परागकणों का परागकोश से, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को बोलते हैं परागण कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे परागण के प्रकार। परागण कितने तरह का होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो जो परागण है या पॉलिनेशन है वो 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। पहला है स्वपरागण, दूसरा होता है गिटोनोगैमी और तीसरा होता है परपरागण। इसके टाइप्स जो हैं वो 3 तरह के हैं। पहला होता है स्वपरागण या इसको ऑटोगैमी बोलते हैं। दूसरा है गिटोनोगैमी, और तीसरा होता है जीनोगैमी, या इसी को एलोगैमी भी बोलते हैं, एलोगैमी। इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं। या हिंदी में इसको स्वपरागण और इसको परपरागण, इसको गिटोनोगैमी। अब हम लोग इसको जानेंगे, ये जो तीनों तरह के हैं यानी पॉलिनेशन 3 तरह के, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी और जीनोगैमी, ये तीनों एक दूसरे से किस तरह से भिन्न हैं ये जानेंगे। तो एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर समझना है, देखिए एक चीज़ ये जानना है, जो ऑटोगैमी है और गिटोनोगैमी दोनों तरह के प्रोसेस, दोनों तरह के पॉलिनेशन के लिए पुष्प का बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी होना जरूरी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें ऑटोगैमी, तो ऑटोगैमी में क्या होता है कि पुष्प ऐसे पौधों में ये परागण क्रिया हो सकती है जिनमें जो पौधे पुष्प को, जो द्विलिंगी पुष्प को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर हम लोग केवल 2 चीज़ें, एक नर जननांग और मादा जननांग केवल दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये पता है ये क्या है, मादा जननांग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, और ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। आपको ये पता है ये परागकोश है, परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। तो ये जब मैच्योर होगा परागकोश फटेगा और इस तरह से फिर यहाँ तक आ जाए। मतलब वास्तव में जो ये ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का, परागकण का जो स्थानांतरण हो रहा है,
वो क्या होगा, एक ही पुष्प में अगर हो, एक ही पुष्प में हो तो वो प्रक्रिया कहलाती है ऑटोगैमी या स्वपरागण। दूसरा जो है गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए कोई पौधा यहाँ पर है, तो पौधे जो होते हैं कोई जरूरी नहीं कि एक ही पुष्प उत्पन्न करें, एक से अधिक भी पुष्प उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए कि ये पुष्प है और यहाँ पर ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है जिसका ये परागकोश है, और इसी पुष्प का दूसरा, इसी पौधे का दूसरा पुष्प है जिसमें ये फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट यहाँ पर, मतलब वास्तव में यहाँ पर भी पुष्प का, पौधे का द्विलिंगी होना जरूरी है। तो होता क्या है कि अगर यहाँ से ये परागकण निकल करके यहाँ तक आए, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो ये प्रक्रिया कहलाती है गिटोनोगैमी। क्या कहलाती है? गिटोनोगैमी। मतलब गिटोनोगैमी स्वपरागण से डिफरेंट है। किस मामले में? क्योंकि यहाँ पर पुष्प तो सेम है, मतलब पुष्प डिफरेंट है लेकिन पौधा जो है वो क्या है, समान है। वही उसी पौधे के अलग पुष्पों के बीच में परागकण का स्थानांतरण होता है। तो इस तरह की जो परागण क्रिया है वो कहलाती है गिटोनोगैमी। तीसरा हम लोग जानेंगे जीनोगैमी। तीसरा जो है वो क्या है, जीनोगैमी, या इसको एलोगैमी भी बोलते हैं, या क्रॉस पॉलिनेशन, या हिंदी में इसको पर परागण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक पौधा है, एक पौधे के यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है उससे परागकण निकल करके दूसरे पौधे के, मतलब उसी जात के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है। यानी कि यहाँ पर जो अलग अलग पौधों के बीच में परागकण, अलग अलग पौधों के पुष्पों के बीच में परागकणों का स्थानांतरण होता है। तो इस तरह का जो परागण होगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जीनोगैमी या परपरागण। तो इस तरह से हम लोगों को ये परागण समझ में आ गया कि परागण क्रिया क्या होती है। तो वास्तव में परागण क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। परागकोश से पराग कणों का निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है परागण। ये तीन तरह का होता है, स्वपरागण, गिटोनोगैमी और परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन ए सेम फ्लावर। एक ही पुष्प के बीच में जब परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो प्रक्रिया कहलाती है स्वपरागण। अगर एक पौधे के दो पुष्पों के बीच में क्या कहलाती है, मतलब परागकण का स्थानांतरण हो रहा है तो उसको बोलेंगे गिटोनोगैमी। और तीसरा जो है, जब दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के बीच में, एक ही जाति के अलग पौधों के पुष्पों के बीच में परागकण का स्थानांतरण हो रहा है तो उसको बोलते हैं परपरागण। यहाँ पर देखिए एक चीज ये है कि आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्वपरागण और परपरागण में अंतर, तो इसको याद रखना है आपको। या कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछता है, जो गिटोनोगैमी है इसको कंसीडर किया जाता है कि ये स्वपरागण की तरह भी काम करता है और परपरागण की तरह भी काम करता है, इसको समझाइए। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि देखिए गिटोनोगैमी क्या होता है, अलग पुष्पों के बीच में, एक ही पौधे के अलग पुष्पों के बीच में परागकण का स्थानांतरण होता है। तो इसमें आपको ये जानना है, लेकिन आपको पता है कि पौधा एक ही है तो उसका जो जेनेटिक मेकअप है, जीनी जो संरचना है, चाहे इस पुष्प का हो चाहे इस पुष्प का हो, सबकी जीनी संरचना क्या होती है? समान होती है।
तो जेनेटिक मेकअप के मामले में क्या होगा, ये स्वपरागण की तरह ही कार्य करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर देखें परपरागण की तरह कैसे व्यवहार करता है, किस तरह से काम करता है, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो दो अलग पुष्पों के बीच में परागण क्रिया होती है, इसलिए इसको हम परपरागण भी कह सकते हैं। फिर एक टॉपिक और हम लोग इसी में पढ़ेंगे, वो है आउटब्रीडिंग डिवाइस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को जानना है, जैसे अभी हम लोग पढ़े सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण। स्वपरागण, स्वपरागण में क्या होता है कि उसी पुष्प का परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो इससे दो चीजें होती हैं, एक तो जो पौधा है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, फर्टिलिटी लॉस हो जाती है, यानी कि उसकी जो यील्ड प्रोड्यूस करने की, उससे जो क्रॉप प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है वो कम होती है, यानी कि फर्टिलिटी और इसके अलावा प्रोडक्टिविटी दोनों लॉस हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और उस कारण से यहाँ पे रिड्यूस होने का को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो ये इसका कारण बनता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कारण बनता है। तो इस कारण से जो प्लांट होते हैं वो कुछ ऐसे टेक्निक को अपनाते हैं जिससे उनमें इनब्रीडिंग यानी कि जो स्वपरागण क्रिया है उससे वो बच सकें, ताकि उनकी जो फर्टिलिटी है और प्रोडक्टिविटी वो बढ़ती रहे। तो हम लोग ये जानेंगे कि जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना होने पाए पौधों में, उसके लिए पौधे जो भी टेक्निक, जो भी डिवाइसेस बनाते हैं वो क्या है वो जानेंगे। तो एनसीईआरटी की बुक में 4 चीजें दी गई हैं, तो 4 चीजें क्या हैं वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहला जो है उसमें यह है कि जो पुष्प होते हैं, जो पुष्प होते हैं उसमें आपको पता है कि जो इनब्रीडिंग जो कर सकते हैं वो वही पुष्प कर सकते हैं जो द्विलिंगी हो। अब उसमें होता क्या है कि जो पुष्प होते हैं, जो द्विलिंगी पुष्प होंगे, उसमें इनमें पॉलन रिलीज करने का, जैसे ये पॉलन रिलीज करने का जो समय होता है और जो स्टिग्मा है यानी वर्तिकाग्र जो है उसको रिसेप्टिविटी यानी कि उसको ग्रहण करने की जो समय होता है वो अलग अलग होता है। पहला यानी कि अलग अलग समय होने पर, जैसे पॉलन रिलीज यहाँ से पहले हो गया, लेकिन उस समय जब ये रिलीज हुआ तो उस समय ये पॉलन को यानी कि परागकण को ग्रहण करने में ये सक्षम नहीं था, उस योग्य नहीं बन पाया। तो इस कारण से क्या होगा कि इनमें स्वपरागण क्रिया हो ही नहीं सकती है, इनमें हमेशा क्या होगा, परपरागण क्रिया होगी। तो जो पहला जो प्लांट जो होते हैं, पहला जो डिवाइस है आउटब्रीडिंग डिवाइस अपनाते हैं वो क्या है कि इनमें पराग कणों का परागकोश से निकलने का जो समय है और वर्तिकाग्र का
उसको रिसीव करने का, उसको ग्रहण करने की जो क्षमता है, एबिलिटी जो है, दोनों के समय में अंतर होता है और इस कारण से ये स्वपरागण क्रिया नहीं करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, पर परागण क्रिया करते हैं, या ये कह लीजिए कि आउट ब्रीडिंग करते हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग जानेंगे, दूसरा समझेंगे। इसमें क्या होता है कि जो पुष्प होते हैं वो, जैसे ये पौधा है, द्विलिंगी पौधा है, और इसमें जो पुष्प लगे हैं, एक पुष्प यहाँ पर लगा है और एक पुष्प यहाँ पर लगा हुआ है। ये भले ही द्विलिंगी हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें भी है और दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें भी, दोनों जननांग इसमें भी हैं, यानी कि नर जननांग मादा जननांग इस पुष्प में भी है, स्वपरागण हो सकता है। पर परागण और यहाँ पर भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि इस तरह से ये सेट रहते हैं कि इनका पोजीशन जो होता है, स्टिग्मा और स्टाइल का जो स्टिग्मा, यानी कि कहने का मतलब ये है वर्तिकाग्र और जो परागकोश का जो पोजीशन है वो इस तरह से होता है कि उनमें स्वपरागण क्रिया नहीं हो सकती है, डिफरेंट पोजीशन पर होते हैं और इस कारण से ये पर परागण ही करते हैं। इसके अलावा तीसरा जो है वो है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। तीसरा जो है वो क्या है, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, इसको हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। इसमें होता क्या है कि जो पुष्प होते हैं स्वपरागण ना करके पर परागण करते हैं, भले ही वो पुष्प क्या है, द्विलिंगी है, मतलब नर जननांग भी है और मादा जननांग भी है। इसमें होता क्या है कि अगर कुछ पौधे ऐसे हैं कि परागकण यहाँ से निकले और इस पर अगर आ गया तो ये इस परागकण को स्वीकार नहीं करते हैं, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अब ये स्वीकार कैसे नहीं करते, स्वीकार ना करने का कारण नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये अपने पौधों, अपने ही पुष्प के परागकण को नहीं लेंगे। ये जब दूसरे पौधे का परागकण इस पर आएगा तभी उसको रिसीव करेंगे, नहीं तो उसको रिजेक्ट करेंगे। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। इसमें अब ये कैसे ये रिजेक्ट करते हैं, देखिए वास्तव में होता क्या है कि जब ये स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर जब ये परागकण पहुंचते हैं तो फिर ये परागकणों का अंकुरण होता है। अंकुरण होने का मतलब कि ये एक ट्यूब निकलती है, एक नलिका जिसको पराग नलिका बोलते हैं, और पराग नलिका वर्तिका से फिर अंडाशय में पहुंचती है। अब ये रिजेक्ट कैसे करेंगे कि या तो उनका अंकुरण ही नहीं होगा, और या फिर अंकुरण हो भी गया तो पॉलन ट्यूब जो है, ये जो पराग नलिका है, इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, यानी कि इसकी वृद्धि नहीं हो पाएगी। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मादा युग्मक है, अगर इसकी ग्रोथ हो जाए तो यहाँ निषेचन क्रिया होगी, फिर सीड बनेगा। तो अगर इसी पुष्प का आ गया तो इस पर ऐसी प्रक्रिया नहीं होगी, केवल दूसरे पुष्प का, दूसरे पौधे का ही जब परागकण आएगा तभी ये क्रिया हो सकती है। तो ये अपने ही पुष्प का पाने पर नहीं ये ग्रोथ करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। तो जो लास्ट डिवाइस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो है पौधे बनाते हैं, वो होता क्या है कि जो पौधे होते हैं, अधिकतर पौधे, कुछ पौधे क्या करते हैं कि वो पुष्प ही अलग अलग, यानी कि एक पुष्प में, एक पौधे में एक जननांग होगा, दूसरे पौधे में दूसरा
जननम होगा, एक में नर होगा दूसरे में मादा, यानी कि जो पुष्प होंगे वो यूनिसेक्सुअल एक लिंगी पुष्प का उत्पादन करेंगे। तो जब एक लिंगी पुष्प उत्पन्न होगा तो उस केस में क्या होगा कि वहां पर केवल पर परागण क्रिया हो सकती है, क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। तो ये 4 डिवाइसेस थे, जो ये 4 डिवाइसेस थे जिसके थ्रू जो पौधे होते हैं वो आउटब्रीडिंग को क्या करते हैं, फेवर करते हैं, इनब्रीडिंग को नहीं होने देते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो इनब्रीडिंग है वो क्या करता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन काज करता है, यानी कि उसकी जो फर्टिलिटी है और प्रोडक्टिविटी दोनों क्या होती है, रिड्यूस होती है, कम हो जाती है। तो ये चीज़ें हम लोग जाने, फिर हम लोग अगले वीडियो में नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।